नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक प्लाईवुड, बोर्ड और लेमिनेशन सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा गिरावट हमें वहां पे देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जिसके बिहाफ पे मैं आपको यहां पे एक आइडिया शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा, या फिर ऐसी कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में 0.25% का एक माइनस सा रिटर्न देखने को मिला। 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने करीब 8.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 16.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 6 महीने में 5% के करीब गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक ने करीब 19.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करके दिया है। 116% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 2 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 53% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 150% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 5 साल में 89% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 19.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहाँ पे स्टॉक ने 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऐसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस भी स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको स्टॉक से अच्छी खासी भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है। एक यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको स्टॉक से कम 5% से लेकर 16.5% तक की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर करते हो तो इस टाइम ड्यूरेशन के अलावा आपको किसी भी
स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिलने वाला। तो इसमें आप किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पावरफुल है। 2 साल में भी ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करने का दम रखता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।